नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। दिल्ली में ऑर्डिनेंस का मुद्दा, अध्यादेश का मुद्दा गरमा चुका है। इतना गरमा चुका है कि आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं, बैठकों का दौर कर रहे हैं, कांग्रेस से वो सपोर्ट मांग रहे हैं। हालांकि और भी राज्य हैं, वहां पर कांग्रेस उनको घेर रही है, वो उनको घेर रही है। लेकिन ऑर्डिनेंस के मसले को लेकर एक विपक्षी एकता का भी सवाल सामने खड़ा उठ रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर साथ दिया था, लेकिन अब वो कांग्रेस से उसी तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत मोर्चा इस मसले को लेकर बना रहे हैं। कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को बैठे बिठाए एक मसला अध्यादेश वाले मसले को लेकर मिल गया है। मेरे साथ इस वक्त 3 विशेष पैनलिस्ट मौजूद हैं। इनका परिचय आप तक पहुंचा देते हैं। नरेंद्र सोनी, स्पोक्सपर्सन है आम आदमी पार्टी के। हेमचंद साहब है, स्पोक्सपर्सन है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। नमस्कार बहन। स्वामी जी, स्वामीनाथ जायसवाल है, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस से। नमस्कार, स्वागत है आप नमस्कार, तीनों सम्मानित नेताओं का हमारे चैनल नमस्कार। में। सबसे पहले बात तो कर लेते हैं आम आदमी पार्टी से। सर, क्या हुआ? इतना विरोध क्यों है? जो मसला अब कोर्ट में पहुंच गया है, तो थोड़ा-सा ठंड रखकर इंतजार भी करना चाहिए कि कोर्ट क्या कह रहा है। देखिए निहारिका जी, मेरा ये कहना है कि अ, पिछले 7-8 सालों से लगातार इस मुद्दे को लेकर लड़ाई चल रही थी और इंतजार ही कर रही थी। आम आदमी पार्टी इंतजार ही कर रही थी कि 7-8 वर्षों में लगातार कोर्ट में एक मामला चलने के बाद और 11 मई 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने वो फैसला दिया था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल थे और उन्होंने फैसला दिया लोकतंत्र के हक में, दिल्ली के लोगों के हक में, दिल्ली की सरकार के हक में। और फिर 11 मई को वो फैसला आने के बाद 1 हफ्ते के बाद 19 मई को रात के अंधेरे में अध्यादेश जारी कर देना और वो भी उस समय जब सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे जा रहा हो, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा को जग जाहिर करता है कि वो क्या चाहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं की सोच ये है कि किसी भी तरीके से जो बाकी पार्टियों की सरकारें जो दूसरे राज्यों में चल रही हैं, उनको किसी भी तरीके से चलने ना दिया जाए। और हर राज्य में हमारी सरकार होनी चाहिए, देश में हमारी सरकार होनी चाहिए, इनका बस चले तो अमेरिका में भी हमारी सरकार होनी चाहिए। तो इस तरह का जो प्रोपगेंडा करके लोगों को ईडी और सीबीआई के माध्यम से जब ये डरा-धमका के पार्टियां तोड़ने का काम करते रहे, जब इन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी टूटने वाली नहीं है, तो फिर ये किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को काम करने से रोकना चाहते हैं। इनको पता है कि अरविंद ठीक है, केजरीवाल जी लेकिन का आपको लग काम रहा है कि बोलता। बीजेपी के खिलाफ जो हथियार है, उसमें कांग्रेस आपका साथ देगी? क्योंकि आपने राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मामले में खुलकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था। कांग्रेस एक तरफ हो सकता है कि दिल्ली में आपके साथ हो, लेकिन बाकी राज्यों में तो आपकी विरोधी है। कांग्रेस से थोड़ा-सा पहले रिएक्शन ले लेते हैं, फिर बीजेपी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बैठे-बिठाए सबके पास यही मुद्दा मैं होता इस है पे कि केंद्रीय एजेंसियों का, 1 मिनट सर, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है, नरेंद्र मोदी मोनोपोली चला रहे हैं, कुचला जा रहा है लोकतंत्र को। ये कुछ ऐसे बयान हैं जो हमें भी रट गए हैं। इस पर बीजेपी से ही फाइनल जस्टिफिकेशन ले लेते हैं, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस से रिएक्शन। सर, सपोर्ट करेंगे कि नहीं? देखिए निहारिका जी, जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया था फैसला कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग चाहे जो भी कार्य है अब दिल्ली गवर्नमेंट करेगा, उसका स्वागत हुआ भी। और उस तरह से जिस तरह से अध्यादेश लाया गया, तो माननीय मोदी जी तो रात के अंधेरे में सारा काम करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को जब पटना में बैठक था, तो बोले अध्यादेश पे पहले बात करेंगे तब हम इस पे। तो ये ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। आप पहले बैठक में बात करिए, उसके बाद आप खुद ही विरोध कांग्रेस का करना शुरू कर देते हैं। तो आप ढोल-मोल नहीं, एक तरफ आप सुझाव माँगते हैं, एक तरफ सपोर्ट माँगते हैं, तो दिल में भी वैसा क्लियर रखना चाहिए। एक तरफ आप जाके कांग्रेस का विरोध करते हैं, एक तरफ आप जाके कहते हैं कि हमारा परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो आप पहले क्लियर कर लीजिए कि आप किससे जुड़े हुए हैं। अगर आपको विपक्ष नरेंद्र का जी, क्लियर सपोर्ट करिए। चाहिए तो ये तो लड़ाई आप वर्सेस कांग्रेस देखिए, ही हो गई, जिससे सपोर्ट आप मांग रहे हैं। ये लड़ाई तो वही हो गई। आप क्या नहीं, सोचे कि नहीं, आप राहुल गांधी का सपोर्ट कर लेंगे सदस्यता मामले में, तो कांग्रेस आपको सारे मुद्दों पर आपका समर्थन कर देगी। नहीं, नहीं, किसी एक तरह की क्लियर कोई पॉइंट लड़ाई नहीं है। जायसवाल जी ने मैं पॉइंट रखा, इसका जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है।
बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हम विपक्षी एकता की बात करते हैं, एक ऐसी सरकार के सामने जो तानाशाही चला रही है पूरे देश के अंदर, जो लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है, जो संविधान के लिए खतरा पैदा जिन्होंने कर दिया, उनके खिलाफ जब विपक्षी एकता की बात होती है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अभी ताज़ा उदाहरण है दिल्ली कांग्रेस के आपके 2 साथ करोड़ होकर भी नहीं है। उसी पे आप मुझे बीजेपी पे बोलने वो कर दीजिए, रहे हैं, आप मुझे पहले मुझे कांग्रेस। कंप्लीट तो करने दीजिए। अब मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं जवाब कैसे दूँगा? मैं कंप्लीट कर लेकिन लेता मेरा हूँ। सवाल ही ये था कि कांग्रेस मैं आपसे उसी पे कुछ आ रहा छीन हूँ। रही है। मैं वही जवाब दे रहा हूँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए, वही जवाब दे रहा हूँ कि जब विपक्षी एकता बैठी इस मुद्दे को लेकर के तो अरविंद केजरीवाल जी का साफ ये कहना है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ जो ये काला अध्यादेश लाया गया है, यदि हम इस पे एक हो जाएँगे, तो ये साबित हो जाएगा कि हम एक हैं। उन्होंने कहा ये तो सेमीफाइनल है 2024 का। अगर विपक्ष इस पे इकट्ठा हो सकता है, तो इसका मतलब हर चीज़ पे इकट्ठा हो सकता है। अगर अध्यादेश पे ही नहीं इकट्ठा हो पा रहे, तो कैसे हो पाएँगे? जब पटना के अंदर सारी पार्टियां बैठी, उसमें से 15 पार्टियों में से 12 पार्टियों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में मौजूद है और उसमें से 11 पार्टियां जिनकी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, वो तैयार हैं इस काले अध्यादेश के खिलाफ वोट करने के लिए। लेकिन खाली कांग्रेस अपना मुंह नहीं खोल रही है, कांग्रेस जवाब नहीं दे रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है कि कांग्रेस पहले ये क्लियर कर ले कि वो अध्यादेश पे हमारे साथ हैं कि नहीं है। हमारे साथ क्या है, वो तो सोमनाथ जी दिल्ली के है कि लोगों का नहीं है? साथ देंगे। अगर वो साथ स्वामीनाथ जी होंगे तो है कि आगे की नहीं? तय किया जाएगा। स्वामीनाथ जी आप है कि नहीं इनके साथ? देखिए, हमारे बड़े नेता इस पे निर्णय लेंगे कि साथ हैं कि नहीं है। लेकिन जिस तरह से तानाशाही व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, कोई भी मुद्दा को ढोल-मोल घुमाने का जीत सकती है, देखिए पहली बार आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत पड़ी है और आपने भी गोलमोली जवाब दे दिया है। देखिए देखिए निहारिका जी, गोल-मोल की बात नहीं, गोल-मोल तो मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी को पहले जो बैठक था पटना में, उस पे चर्चा करना चाहिए। उसके बाद तो सारा पार्टी जब आपको सपोर्ट कर रही है, तो उसमें विचार बढ़ाया जाता। लेकिन पहले आप ब्लैकमेल मत करिए भाई कि आप कह दीजिए कि पहले अध्यादेश पे बात करिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। अध्यादेश पे बात होगा, पहले आप सब पे लांछन लगाते हैं, तो ठीक है, आपके साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी कुनबा जिस तरह से अपना खेल पूरे देश में खेल रही है। जी। अभी देखिए 9 साल अटल जी सरकार में थे, 9 साल मोदी जी सरकार में 18 साल यही हो गया और 18 साल अब चुनावी माहौल आ रहा है तो यूसीसी लाया जा रहा लाने की बात की जा रही है। आप इतना दिन कहाँ उस पे यूपीसी चलने पर आ गए, चलिए उस पर अलग से चर्चा नहीं, करेंगे। मैं बता हेमचंद रहा शर्मा हूँ, जी, मैं बता रहा हूँ। आपसे भी ये एक्शन ले भारतीय लेती हूँ। जनता पार्टी घुमाने का काम करती है, झोल-मोल काम करती है पता और नहीं कौन किसको ये घुमा रहा है, कौन किसको घुमा रहा है ये नहीं पता, लेकिन जब जनता घुमाएगी तो सभी घूम जाएँगे 360 डिग्री। हाँ, जी, जी, हेमचंद आपका शर्मा जी, बहुत हेमचंद शर्मा नमस्कार जी, जैन आप पर जी, आरोप नमस्कार है, जी। लांछन है और कुछ आपने ऐसा कर दिया है कि पहली बार आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की ज़रूरत है और कांग्रेस अभी क्लैरिटी नहीं दे रही है। केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग से लेकर अध्यादेश मसले पर आप पर बहुत ज़्यादा आरोप है, जिसको 2024 का एक अहम मुद्दा ऑपोजिशन यूनिटी में बनाया जा रहा है। क्या टेक है आपका? निहारिका जी, ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का ड्रामा है क्योंकि आम आदमी पार्टी इस समय भ्रष्टाचार में इतनी ज़्यादा डूब चुकी है, इतनी ज़्यादा एक्सपोज़ हो चुकी है कि वो मुद्दे को भटकाना चाहती है। हम सब जानते हैं किस तरीके से उनके जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी हैं, उनकी 7 बार ज़मानत रद्द होती है। बार-बार कोर्ट उनके खिलाफ कमेंट करती है, कहती है अगर इनको ज़मानत दे दी, तो बाहर जाके जितने सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, बाहर गवाहों के साथ ये छेड़खानी कर सकते हैं। तो जब इनके डिप्टी सीएम को 7 बार जमानत नहीं मिल रही है और सत्येंद्र जैन वो भी बरसों से जेल में थे, वो अभी जमानत में वो भी हेल्थ रीज़न्स की वजह से। 2-2 सर मिनिस्टर हम जेल में अध्यादेश पर आएँ। आ रहा हूँ निहारिका जी, आ रहा हूँ, उसी पे मैं लिंक कर रहा हूँ। अगर आप भ्रष्टाचार में इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं, आपकी पार्टी में मल्टीपल आरोप लगे हुए हैं और सीरियस एलिगेशंस हैं, आप शराब घोटाले में डूबे हुए हैं, डीटीसी का जो 1000 बस आप खरीदने के घोटाले में आप डूबे हुए हैं, कमरा बनाने के घोटाले में आप डूबे हुए हैं, शीश महल में आप डूबे हुए हैं, तो आप मुद्दा भटकाने के लिए ऑर्डिनेंस को एक इश्यू बना रहे हैं, ताकि आप ध्यान भटका सकें, लोगों को उसपे जो करप्शन से हटा के इस पे ऑर्डिनेंस पे लगा सकें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपने कहा था 5 मिनट भी ये कोर्ट में नहीं टिकेगा, कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने आपको इमीडिएट राहत देने से मना कर दिया, उस पे रोक लगाने से मना कर दिया और अब ये बोला है कि पहले हम इसको सुनेंगे, समझेंगे और फिर इस पे कोई आदेश देंगे। तो ये पहले भी सिस्टम 20 साल से ऐसा ही चला आ रहा था। कोर्ट ने भी जो अपनी वर्डिक्ट दी थी उसमें कहा था, अगर किसी पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन नहीं है, कानून नहीं है, तो वहाँ पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो जॉब और जो पोस्टिंग है, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग के लिए कोई
स्पष्ट कानून पहले से नहीं था। एक परिपाटी थी कि केंद्र पोस्टिंग करेगा, केंद्र ट्रांसफर करेगा और जो स्टेट गवर्नमेंट है मिलके काम करेगी। जब जब वर्डिक्ट आई तो केंद्र ने उसके उसके अनुसार एक अपना ऑर्डिनेंस दे दिया कि भाई ये कानून रहेगा और हम जब इसको संसद में लाएंगे तो ये परमानेंट कानून बन जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? पहले भी ऐसी सरकारें चलती आई थी, लेकिन दिक्कत ये है कि ये सरकार काम नहीं करना चाहती। ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाना चाहती है। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे इन्होंने 10% भी काम किया हो। आपने देखा होगा 1 महीने पहले दिल्ली में हाहाकार था पानी के लिए। पानी नहीं था, खरीद के पानी पी रहे थे, गंदा पानी पी रहे थे, 2 दिन में लोग नहा रहे थे, 3 दिन में नहा रहे थे, पीने तक के पानी के लिए किल्लत थी। और अब पिछले 3-4 दिन से जब बारिश हो रही है, तो पानी ने हाहाकार मचा रखा है। पूरी दिल्ली टापू बन नरेंद्र गई जी, है, जगह-जगह पानी भरा पड़ा नरेंद्र है। जी, तो चीज़ें इनकी अभी अपनी नरेंद्र कोई जी, अध्यादेश पर अकेले पड़ गए हैं क्या आप, अकेले पड़ गए हैं आप, नरेंद्र जी। नहीं, नहीं, देखिए, अकेला तो वो होता है जिसके साथ कोई ना हो। हमारे साथ तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता है आम आदमी पार्टी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ। और जो अभी खेमचंद जी कह रहे हैं, देखिए वो उनका पुराना राग है, मैं बता दूँ आपको। जहाँ तक उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि मनीष सिसोदिया जी पे एलिगेशन है, ये हैं, वो हैं, तो सर मैं आपको बता दूँ सर, कि हम अभी तक हमें नहीं भी लगता कि हमें किसी तरह का कोई सुप्रीम सबूत कोर्ट पे पेश मसला उस है। पे नहीं। हमें नहीं लगता कि हम बिल्कुल, मैं भी यही चाहता कोर्ट हूँ। का फैसले का मैं भी यही इंतजार चाहता करना हूँ, उस पे चाहिए। रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ, उसी पे मुद्दे पे हमें बात करनी चाहिए। मुद्दा अध्यादेश का है। अभी खेमचंद जी से मैं सिर्फ़ एक सवाल ये करना चाहता हूँ, उनसे ये आप पूछिए हमारी तरफ से और दिल्ली के 2 करोड़ लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जब 11 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया था, तो फिर अभी आपको बाना नहीं 19 अभी। मई को इतनी जल्दी ये अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता आ पड़ी थी? अध्यादेश तो पहले आपातकालीन स्थितियों में लाए जाते थे, जब बहुत ज़रूरी हो जाता था। ऐसी क्या स्थिति दिल्ली के प्रेमचंद अंदर जी हो गई जवाब थी? दीजिए, दिल्ली के अंदर तो बहुत प्रेमचंद जी शानदार जवाब काम कर रहे दीजिए। हैं अरविंद केजरीवाल जी। देखिए, अच्छा सवाल इन्होंने किया। 1 हफ्ते में इन्होंने क्या किया? जिस दिन वर्डिक्ट आई, उसी दिन शाम को इन्होंने सर्विस सेक्रेटरी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, धमकाना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया। और सबसे पहले किसको टारगेट किया? उनको टारगेट किया जो इनके शीश महल की जाँच कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जो शराब घोटाले की जाँच कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जो स्कूल में कमरा बनाने का जो घोटाला था, 5 लाख का कमरा 30 लाख का इन्होंने बनाया, उसकी जाँच कर रहे थे। तो इसका मतलब सीधा-सीधा पहले खुंदक निकालनी थी, डराना था, धमकाना था और अराजकता फैलानी थी। आधी रात को 2 बजे जाके ये ऑफिस खुलवाते हैं सर्विस सेक्रेटरी का और वहाँ से फाइल चोरी करते हैं। तो ये क्या है? देश की राजधानी है दिल्ली। अगर इस तरीके की आप अराजकता करोगे, अधिकारियों को डराओगे, धमकाओगे और उनसे वसूली करने के लिए आप उनको मजबूर करोगे और उनसे बोलो कि अभी तक के जो घोटाले हुए उनकी फाइलों को आप डिस्ट्रॉय करो या हमको दो, तो इस तरीके का सिस्टम नहीं चलने दिया जा सकता। इसीलिए मजबूरी में केंद्र सरकार को ये सारी जो अराजकता का माहौल है, इसको आ गया खत्म ना करने मजबूरी वाला शब्द। ऑर्डिनेंस लाना ठीक है, पड़ा। आ गया ना मजबूरी वाला शब्द। नरेंद्र जी, आपको इस समय सवाल तो कांग्रेस से ही पूछना चाहिए ना कि भाई मेरे फेयर वेदर फ्रेंड नहीं बल्कि दुःख के साथी आप ही थे। क्या हो गया? दूसरी एक तरफ राहुल गांधी पे हम नरमी दिखाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अभी भी आप कुछ नहीं बोलते। सवाल तो आपको कांग्रेस से भी पूछना चाहिए था ना, बीजेपी से तो सवाल पूछना लाज़मी आपका हक है। कांग्रेस नहीं से देखिए को लेकर बात आपके पास कोई देखिए सवाल नहीं है? मेरा क्या जिसका कहना है सपोर्ट आपको चाहिए, इस मसले को आपने 2024 का एक मसला बना लिया है। सपोर्ट तो कांग्रेस ही करेगी ना, लेकिन वो कुछ और सोच रही है, आपको लेकर। नहीं देखिए मसला तो पूरे नहीं, आप खुद देश ही का स्टेबल है। नहीं है कांग्रेस के स्टैंड को लेकर। मसला तो पूरे देश का है, मसला किसी एक ये पार्टी का नहीं है। आज देखिए कि पूरे देश में हो क्या रहा है। सिर्फ़ एक अध्यादेश का मामला नहीं है, दिल्ली को ब्लैकमेल किया जा रहा है, दिल्ली के लोगों के स को प्रताड़ित किया जा रहा है, भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन ये खाली दिल्ली का मामला तो है नहीं, पूरे अलग-अलग राज्यों में आप चले जाइए, वहाँ राज्यपाल किस तरीके की जो है तानाशाही चला रहे हैं, अलग-अलग राज्यों में सरकार नहीं चलने दी जा रही है। किस तरीके से दूसरी पार्टियों को तोड़ करके अपनी सरकारें बनाई जा रही है। तो ये तो पूरे देश में चल रहा है, खिलवाड़ चल रहा है। और जहाँ तक बात कांग्रेस पार्टी की है, तो उनसे सीधी-सी देखिए, ये सवाल दिल्ली के लोगों का है कि कांग्रेस पार्टी की भी 15 सालों तक दिल्ली के लोगों ने सरकार बनाई है और 15 साल लगातार उनको सत्ता दी है दिल्ली के लोगों ने। आज चलिए दिल्ली के लोग स्वामीनाथ उनसे जी भी पूछ रहे हैं जाते-जाते वो ये उनसे भी कह रहे हैं, पूछ वो रहे ये हैं कि कहते भाई हैं कि दिल्ली बताइए की कि जनता आप के हमारे हक साथ में खड़े क्या हैं या आप आम आदमी पार्टी तानाशाह को नरेंद्र सपोर्ट मोदी जी के करेंगे? साथ खड़े हैं? स्वामीनाथ जी, आखिरी सवाल आपसे, फिर मुझे जी, डिबेट को जी, वाइंड अप निया, करना निया, है। मैं निया, उम्मीद कर रही हूँ कि एक यूनानिमस कंसेंट बने, लेकिन दिल्ली की जनता को लेकर क्या आप आम आदमी पार्टी को देख सपोर्ट करेंगे इस देख मसले पर? जैसा कि पार्टी कह रही है कि भाई कांग्रेस इस मुद्दे पर तो हमारे साथ आमने और सामने, पीठ पीछे और सामने आ जाओ, इस मसले को लेकर।
देखिए निहारिका जी, पहले भी दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और अटल बिहारी का जी का केंद्र में सरकार थी। उस समय काम होता था, विकास होता था, लफाजबाजी नहीं होता था। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी हमारे जो मित्र प्रेमचंद शर्मा जी बता रहे थे, जब सीबीआई के यहाँ दिल्ली पुलिस छापा मार देती है, जब आलोक कुमार वर्मा सर थे, बात यही ना और कि अब आप लोग मेन नहीं नहीं, क्वेश्चन का आज जवाब ही नहीं दे सुनिए रहे। नहीं, मैं मैं कह रही उसका हूँ आम जवाब आदमी दे रहा पार्टी हूँ, दिल्ली आ के रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। जैसे वो भ्रष्टाचार आम आदमी का गिना रहे थे, और सारे भ्रष्टाचारियों को अजीत पवार पर प्रधानमंत्री जी 70,000 करोड़ बोल रहे थे, भ्रष्टाचार किए हैं, उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। तो निरमा पाउडर मोदी जो चल रहा है कि हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाइए, तो ये वॉशिंग पाउडर जो चल रहा है, धुलाई चल रहा है, सफेद कपड़ा काले से सफेद, हेमंत बिश्व शर्मा पर लंबा लिस्ट दिखाते तो उनको सीएम बना दिया गया है असम का। तो ये भाजपा का दोहरा चाल चरित्र है, और अध्यादेश पर चर्चा होगी, पार्टी में बैठ के हमारे शीर्ष नेतृत्व तो बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ठीक है, आम आदमी पार्टी काम कर रही है, तो कर रही है, तो ये भाजपा तो हर पूरे प्रदेश में जहां सत्ता उनकी नहीं है, वहां तोड़ मरोड़ और गिराने का और थोड़ा लपेटने का बहुत नरेंद्र ये जी, जो थोड़ा कार्य बहुत कर ये रहा है। सॉफ्ट है पार्टी आपको लेकर। मैं फिर कह रही हूँ आप अकेले पड़ गए, क्योंकि अभी आपको ना एक फाइनल मसले के लिए, अध्यादेश के फाइनल मसले के लिए पहले कांग्रेस से ही हाई लेवल मीटिंग करनी होगी, फिर सोचेगा विपक्षी एकता का, फिर सोचेगा दिल्ली ऑर्डिनेंस के मसले का। बहरहाल कोर्ट में ये मामला है, कोर्ट के मसले का भी, कोर्ट के रुख का भी इंतजार करना है, और जो कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। आप तीनों सम्मानित मेहमान जुड़े, और आप लोगों ने ऐसी डिबेट की जिसमें आप लोगों ने पर्सनल अटैक्स नहीं की, राजनीतिक मर्यादाओं का भी ध्यान धन्यवाद रखा। निहारिका जी, लेकिन थैंक उम्मीद यू। करते हैं कि इस ऑर्डिनेंस के मसले पर एक कंसेंट आए, क्योंकि दिल्ली की जनता भी इसमें इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं आप लोगों के फैसले का जनता पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएं। धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जी, धन्यवाद।